नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम से, जहां एक बार फिर नियम तोड़ने वालों पर कानून का डंडा चलने वाला है। यह कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं, बल्कि हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी सीलिंग कार्रवाई होने जा रही है। शुक्रवार यानी 4 अप्रैल 2025 से गुरुग्राम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, जिसे हम डीटीसीपी कहते हैं, अपना पंजा चलाने जा रहा है और निशाने पर है 4000 से ज्यादा इमारतें जो रिहायशी प्लॉट्स पर खड़े होकर व्यवसायिक गतिविधियों का ढोंग रच रही है। गुरुग्राम वो शहर जहां चमचमाती इमारतें, कॉर्पोरेट ऑफिस और मॉल्स की भरमार है, लेकिन इस चमक के पीछे कड़वा सच छिपा है। डीएलएफ फेज 1 से लेकर फेज 5 तक के रिहायशी इलाकों में सालों से लोग अपने घरों में दुकानें, ऑफिस और कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। यह सब कुछ नियमों के खिलाफ था, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। क्यों? क्योंकि लगता था कि गुरुग्राम में सब कुछ चलता है। लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस पर चाबुक चलाई है। कोर्ट ने डीटीसीपी को साफ कहा है, 19 अप्रैल तक एक्शन लो और रिपोर्ट दो। और इसी आदेश के बाद डीटीसीपी की नींद टूटी। विभाग ने सर्वे शुरू किया। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 15,000 इमारतों की जांच हुई और इनमें से 4000 से ज्यादा ऐसी निकली जो रिहायशी प्लॉटों पर होने के बावजूद कमर्शियल गतिविधियों का अड्डा बनी हुई थी। यानी हर चौथी इमारत नियम तोड़ रही थी। अब इन पर सीलिंग और तोड़फोड़ का प्लान तैयार है। 4 अप्रैल से शुरू होने वाली यह कार्रवाई 18 अप्रैल तक चलेगी और इस दौरान करीब 2500 मकानों को सील करने का लक्ष्य है। डीटीसीपी विभाग का कहना है कि 4 अप्रैल से पहले अपने मकानों को रिस्टोर कर लो, वरना हमारा डंडा चलेगा। लेकिन सवाल ये, क्या ये लोग सचमुच में रिस्टोर करेंगे या फिर ये सिर्फ एक नोटंकी बनकर रह जाएगा? चलिए थोड़ा आंकड़ों पर गोता लगाते हैं। डीटीसीपी ने पिछले 2 महीनों में डीएलएफ फेज 1 से 5 तक 4200 से ज्यादा मकानों को कारण बताओ नोटिस थमाया। यानी हर दिन औसतन 70 नोटिस। इनमें से 2500 मकानों को रेस्टोरेशन का ऑर्डर दिया गया, लेकिन जवाब देने वालों की संख्या ना के बराबर। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगता था कि टैक्स देकर, मेंटेनेंस चार्ज देकर वो कानून से ऊपर हो गए। लेकिन अब हाई कोर्ट की सख्ती ने इनके सारे सपने तोड़ दिए। इन 4000 इमारतों में क्या क्या चल रहा था, कुछ आंकड़े देखिए। सर्वे में पता चला ज्यादातर मकानों में पीजी, गेस्ट हाउस, छोटे ऑफिस और दुकानें चल रही थी। खासतौर पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के प्लॉट्स पर 7 से 8 मंजिल तक के अवैध निर्माण हो गए थे। एक प्लॉट जो सिर्फ रहने के लिए था, वहां 20 से 25 लोग किराए पर रह रहे थे। यह लालच का खेल था और अब इसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। 4 अप्रैल से हर दिन सैकड़ों इमारतों पर सील लगेगी और जो रिस्टोर नहीं करेंगे उनके मकान तोड़े जाएंगे। अब जरा उन लोगों की सुन लीजिए जिनके मकानों पर यह डंडा चलने वाला है। सड़कों पर विरोध शुरू हो गया है। लोग चीख रहे हैं, हमने नगर निगम को कमर्शियल टैक्स दिया, डीएलएफ को मेंटेनेंस चार्ज दिया, फिर हमें गुनहगार क्यों बनाया जा रहा है? एक शख्स ने कहा, मैंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लोन लिया, छोटी सी दुकान खोली, अब कहते हैं सब तोड़ देंगे। सुनने में दर्द भरा लगता है, लेकिन सवाल यह है, जब आपने रिहायशी प्लॉट पर दुकान खोली तो क्या आपको नियम नहीं पता थे? टैक्स देना नियम तोड़ने का परमिट नहीं होता। ये लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई एक तरफा है, लेकिन सच ये है कि नियम तोड़ने की शुरुआत इन्होंने खुद की। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह भी, उस वक्त सिस्टम कहां सोया हुआ था? उस वक्त वो अधिकारी कहां थे जिनकी निगरानी में ये सब कुछ खड़ा हो गया? यानी कि खेल के पीछे की कहानी कुछ और है। सिर्फ एक ही तरफा लोगों को दोष देना भी गलत होगा, क्योंकि ये 7 मंजिला इमारतें या 8 मंजिला इमारतें रातों रात नहीं खड़ी हुई। यानी कि कहीं ना कुछ माल भी पहुंच रहा था और तभी आंखें मूंद ली गई और 20 शहर इतना बड़ा अवैध निर्माण खड़ा कर दिया गया। दोस्तों, 4000 में से हर एक ने सोचा चलो कोई ना कोई देख नहीं रहा, थोड़ा फायदा उठा लें, लेकिन अब जल्द पकड़े गए तो सारा दोष सिस्टम पर डाल देंगे। लेकिन सवाल वही है, एक तरफ सिस्टम है, एक तरफ ये लोग हैं। नियम टूटे हैं तो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई का डंडा कहीं और से नहीं बल्कि हाई कोर्ट से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और भी है कि जिन लोगों ने बाद में ये बने हुए मकान लिए, उनकी क्या गलती है? लेकिन गलती यहां तमाम लोगों की है, सरकार की भी, सिस्टम की भी, और जिन लोगों ने ये सब कुछ खड़ा कर दिया उनकी भी।
लेकिन सजा अब सिर्फ उन लोगों को मिल रही है जो लोग यहां रह रहे हैं, यानी कि जो लोग ये गलत तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी चला रहे हैं। उन अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए जिनके कार्यकाल के दौरान ये तमाम इमारतें खड़ी हुई और इन इमारतों में ये तमाम तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही थी। तो दोस्तों, इस लिस्ट में कहीं आपका मकान भी तो नहीं, ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 4 अप्रैल से टीटीसीपी विभाग की एक बड़ी कार्रवाई गुरुग्राम में शुरू हो रही है। इस कार्रवाई को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और दोस्तों, रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।